Hello guys, let's see an important question of polynomials. What must be added to x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1 so that the result is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको मैं मान लो p ऑफ x मान लेता हूँ. क्या मान लेता हूँ? p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x. ठीक है, तो ये जो बड़ा p ऑफ x दे रखा है, बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि इससे जो छोटा वाला है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, इस छोटे वाले पॉलिनोमियल को g ऑफ x मान लेता हूं. चलिए ठीक है, इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड दूं तो एग्जैक्टली डिवाइड चला जाए. एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर 0 आए. ठीक है, छोटे वाले पॉलिनोमियल से बड़े वाले पॉलिनोमियल में g ऑफ x से p ऑफ x में मैं डिवाइड दूं तो क्या जोड़ूं मैं उसमें कि कंप्लीटली डिवाइड चला जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. इस केस में रिमाइंडर कुछ आएगा, वो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए. देखिए एग्जांपल के लिए पहले ही समझते हैं नॉर्मल वैल्यूज के साथ. ठीक है, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं. मान लीजिए मैंने 18 में डिवाइड दिया 5 का. किसका डिवाइड दिया? 5 का. ठीक है, तो 5 3 जा कितने होते हैं? 15. तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा. अब आपसे अगर ये कोई पूछे कि 18 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 5 से, तो क्या सब्ट्रैक्ट करूं? जो रिमाइंडर बचा हुआ है 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करता तो 15 आता, तो 15 एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल हो जाता क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाता. ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट वाला केस हो गया. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 18 में क्या ऐड करूं कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 5 से, तो बहुत सिंपल है. जो ये या तो मैं इसमें माइनस का 3 ऐड कर दूं तो भी बात वही रहेगी, सब्ट्रैक्ट वाला केस बन जाएगा. -3 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? इसमें -3 ऐड करूंगा तो 15, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा. या फिर ये कितना कम रह गया 5 से डिविजिबल होने में? 5 माइनस 3 यानी 2 वैल्यू इसकी कम रह गई. अगर इसकी वैल्यू 2 ज्यादा 2 मोर होती तो ये कंप्लीटली 5 से डिविजिबल हो जाता. ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है. इसकी बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना है. ठीक है, तो देख, तो सिंपली क्या करना है, पहले मुझे जिसमें डिवाइड दे रहा हूं डिवाइड जैसे उसको डिवाइड तो देके देखो कितना रिमाइंडर बचेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ऐड करना है, तब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो बेस्ड ऑन रिमाइंडर. ठीक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3. ठीक है, इसका डिवाइड देना है हमको x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. हमें इसमें डिवाइड देना है. तो अब देखिए डिवाइड कैसे देते थे, यहां x की पावर 4 है. ठीक है, और यहाँ x की पावर 2 है. पहले तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर के अरेंज कर लेते हैं, तभी डिवाइड देना है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड देना x की पावर 4 में. तो कैसे दूंगा? अगर एक्स स्क्वायर का ये मल्टीप्लाई कर दूं, हमें सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म पहले हम एलिमिनेट करते हैं, कैंसिल करते हैं. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, मतलब कितना क्या आंसर आएगा? x की पावर 4 ही आंसर आएगा. ठीक है, ओके. उसके बाद एक्स स्क्वायर का 2x में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 2x क्यूब. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का 3 में जाऊंगा तो -3x स्क्वायर. ठीक है, सिंपल. और नॉर्मल डिवाइड देते तो माइनस कर देते, तो ये पूरे टर्म के आगे माइनस लगा हुआ, तो ये कुछ नहीं प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा. तो एक्स की पावर 4 में से x की पावर 4 माइनस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस अंदर घुसेगा तो ये प्लस का था ये माइनस का, तो ये भी पूरा कट गया. ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. अब प्लस का 3x स्क्वायर में से माइनस का 2x स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा? केवल x स्क्वायर बचेगा. ठीक है, ये टर्म क्या कर लेता हूँ? कैरी ले लेता हूँ, तो प्लस x ले लिया. ये टर्म भी कैरी ले लेता हूँ तो -1 कर लिया. ठीक है, अब सिंपल
एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर ही आए, तो किसका करूंगा मल्टीप्लाई, 1 का ही करूंगा। तो जैसे ही मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, सेम ही आ जाएगा, 1 का तो पूरी टर्म में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे ही माइनस करूंगा तो सिंबल बदलेगा, ये कट गया, ये माइनस करूंगा तो माइनस 2x प्लस एक्स क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3 में से माइनस बन गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो ये आया है रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर यहां पर अगर 0 आता तो इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ अब इसमें हम क्या ऐड करें, पी ऑफ एक्स में क्या ऐड करूं कि इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 2 तरीके हैं इसके, माइनस वाला भी वैल्यू ले सकता हूं। तो अगर मैं इसमें, ये मुझे रिमाइंडर 0 लाना है, तो अगर मैं इसका अपोजिट यानी वैल्यू टू बी एडेड, क्या वैल्यू इसमें ऐड करूं तो कि रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या करूं, इसका उल्टा माइनस एक्स प्लस 2, इसका उल्टा। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो एक्स माइनस 2 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं इस वैल्यू में पी ऑफ एक्स में, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। आया समझ, जैसे यहाँ पे 3 बच रहा था, तो अगर अगर 18 में मैं माइनस 3 ऐड कर दूं तो 15 हो जाएगा, तो 5 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे करना है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये तरीका, ये भी सही है, आर डी शर्मा में यही सॉल्यूशन दिया हुआ है एक्स माइनस 2। बट इससे ज्यादा लॉजिकल ये वाला है कि अगर 3 रिमाइंडर आ रहा था तो मैं क्या ऐड करूं 18 में कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो 5 माइनस 3 कितना बच गया, 5 से डिविजिबल रहने में पूरी 2 वैल्यू 2 कम रह गया। तो 3 प्लस 2 अगर यहाँ 5 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, तो 5 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो अब क्यों, देखिए ऊपर वाला जो माइनस किया है मैं साइन बदल गई, वो तो सब्ट्रैक्ट वाला केस हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि जितनी वैल्यू कम बची हुई है अगर उतनी ऐड करते तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, सेम यहाँ पे 5 माइनस 3 करने पे 2 वैल्यू कम बची थी तो वो मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो 20 हो जाता, तो 5 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अब x माइनस एक्स प्लस 2 रिमाइंडर आया, तो ये अगर ये वैल्यू एज इट इज ये आ जाती तो प्लस 1 टाइम शो करता तो पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इतनी वैल्यू, मुझे कितनी वैल्यू इसमें और ऐड करूं तो ये मिल जाए मुझे। जैसे यहाँ पे देखो 3 आया था, अब 3 में क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, 2 ऐड करूं तो 3 प्लस 2 5 हो जाता, तो 5 बन जा, 5 पूरा डिविजिबल हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे इसमें मैं क्या ऐड करूं कि यहाँ पे ये ना आके पूरा एज इट इज ये आ जाए, तो 1 टाइम पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे करता हूं जो मैंने यहाँ पर की है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स क्या हो 3x माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया -5। तो ये भी आंसर सही है इसका और ये भी आंसर सही है, बट मोर लॉजिकल ये वाला है। ऊपर वाले में तो सिंपली सब्ट्रैक्ट वाला लॉजिक लगा दिया कि इस रिमाइंडर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो वैल्यूज मैंने माइनस करके ऐड कर दी है। ठीक है, ये आर डी शर्मा में दिया हुआ है, बट ये सॉल्यूशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।